के निकल के आई। कल जिस तरीके से दंगाइयों ने जो कुछ उनको रास्ते में मिलता गया सबको आग के हवाले कर दिया गया। ये क्रेन की तस्वीर देखिए, इसको ये क्रेन यहाँ पर खड़ी थी और जैसे ही दंगाई यहाँ पर पहुंचे सबसे पहले पेट्रोल डालकर, ज्वलनशील पदार्थ डालकर इसको आग के हवाले कर दिया गया। अब सवाल है कि क्या औरंगजेब गैंग नागपुर में कोई बड़ी साजिश अंजाम देने की फिराक में था, क्योंकि अब तक की जांच में तो यही पता चला है कि नागपुर में दंगा पहले से प्लान था। लुक्स लाइक कि ये थोड़ा बहुत प्लान था, क्योंकि दोपहर तक ऐसी कोई बात नहीं थी। मैं खुद डॉक्टर थी, मैं डॉक्टर हूँ। जब मैं ड्यूटी जा रही थी तो इस तरह का माहौल नहीं था, लेकिन जब हम आए तो हमको मालूम नहीं था हमारा घर जगह पे है, हमारे घर में कौन घुसा है, हमारे माँ बाप बच्चे सुरक्षित है कि नहीं है। इतनी भयंकर बात हो रही थी और मेरे जिंदगी के देखे हुए पहले रिकॉर्ड से ये गाड़ियों को तो जलाकर जहाँ वहाँ ये गाड़ियाँ जलाती, कोई इससे ये नहीं है ना लोगों का नुकसान करना है। ये एक बार इस हिंसा की पूरी टाइमलाइन को देखिए। नागपुर में सोमवार सुबह 7 से 9 बजे तक महल इलाके में शिवाजी महाराज के पुतले के सामने शिव जयंती के कार्यक्रम का आयोजन हुआ। दोपहर 12 बजे हिंदुओं ने संभाजी नगर से औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया और औरंगजेब के पुतले पर हरी चादर ढककर उसे जला दिया। इसके बाद नागपुर में अफवाह फैली और शाम 5 बजे के बाद से इलाके के कुछ युवक एकजुट होने लगे। शाम 7 बजे के आसपास भीड़ सड़क पर आ गई और नारेबाजी करने लगी। देखते ही देखते दंगाइयों की संख्या बढ़ती चली गई और शाम 7:30 बजे के बाद हिंसा भड़क उठी। फिर क्या था, औरंगजेब गैंग धारदार हथियारों के साथ सड़क पर उतर आई और सड़क किनारे लगी कारों को आग के हवाले कर दिया। जी मीडिया की तहकीकात में ये बात सामने आई है कि एक एक कर हिंदुओं को निशाना बनाया गया। दंगाइयों ने पहले गाड़ियों में भगवान की फोटो देखी, देवताओं की फोटो देखकर गाड़ी जलाई। सिर्फ खास घरों को निशाना बनाया गया, सिर्फ भगवान की फोटो वाली गाड़ियां तोड़ी। सबूत मिटाने के लिए सीसीटीवी कैमरे तोड़े। से भी ज्यादा लोगों को डिटेन किया है। तस्वीरें जो सीसीटीवी कैमरे की भी लगातार मैं बात कर रहा था, उन सीसीटीवी कैमरों से पुलिस ने तस्वीरें कैप्चर की है और उसको अब रिलीज भी किया है। उसमें नकाबपोश सामने आए हैं। मगर अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से लेकर पूरी महाराष्ट्र सरकार एक्शन में आ गई। दोषियों का चुन चुन कर हिसाब करने के ऐलान के साथ ही आम लोगों को हिदायत दी गई है कि वो अपने घरों में रहें, किसी के बहकावे में ना आए, ना ही अफवाहों पर ध्यान दें। वहाँ की जनता को अपील भी करूंगा कि पुलिस काम कर रही है, पुलिस तफ्तीश करेगी, जो गुनाहगार है उसको छोड़ेगी नहीं, लेकिन पुलिस को सहयोग करके वहाँ शांति बनाए रखने का मैं अपील करूंगा। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अचानक नागपुर महानगर जलने क्यों लगा? क्या इसके पीछे कोई नफरती गैंग काम कर रहा था? क्या मजहब की राजनीति करने वाले सियासतदान इस हिंसा की बड़ी वजह है? पिछले चंद हफ्तों से जो स्टेटमेंट्स महाराष्ट्र के सरकार के मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर तरफ से आ रहे हैं, उसको देखने की जरूरत है। और सबसे बड़ा प्रोवोकेशन तो वो सत्ता में है, गवर्नमेंट में है, और गवर्नमेंट प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स दे रही है। महाराष्ट्र के सभी हिंदुओं से निवेदन करना चाहूंगा, सतर्क है, सरकार पर भरोसा रहे, पुलिस को सहयोग दे। अगर जहां पर पुलिस पहुंच नहीं सकती, अगर वहां पर जिहादी पहुंच सकता है, तो वहां पर तुम लोग उनकी भाषा में उनको जवाब दो। हालांकि महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता नितेश राणे का कहना है कि नागपुर में हिंसा की आग अबू आजमी के बयान के बाद ही भड़की। वहीं शिवसेना उद्धव गुट के नेता आदित्य ठाकरे ने हिंसा को फडणवीस सरकार का फेल्योर बताया। आग लगाई उधर से, शुरुआत वहीं से हुई है। औरंगजेब को बड़ा करने का काम ये उनके ही चेले चपेटे ने किया है ना, उसका ही रिएक्शन आ रहा है अभी। तो तभी औरंगजेब उसको अबू आजमी जी को अपने घर पे बुला के सत्कार करने वाले लोगों को पूछो क्या है। कभी भी ऐसी घटना होती है तो पहला रिपोर्ट सीएमओ को आता है, सीएम के मोबाइल फोन पे आता है, होम डिपार्टमेंट भी आता है, दोनों डिपार्टमेंट्स उनके साथ है। क्या उनको पता नहीं था ये होने वाला है? और जहां जहां भाजपा को शासन चलाने नहीं आता है,